अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा क्विज़ सेकंड हुआ है क्लास में। इससे पहले हमने पहला क्विज़ हुआ था, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है और साथ साथ लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे या क्विज़ का सॉल्यूशन पहले का नहीं देखा तो आप जाके उसको रीड आउट कर लें, जाके उसका सॉल्यूशन भी देख लें। तो क्विज़ ये था कि आपने, ये पार्ट 1 है जिसमें दो वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे मल्टीपल इफ्स मैंने लगा दी हैं। जोन सा इफ होगा वो चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 8। x जो है वो लेस देन हमारे पास है। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे आउटपुट लिखता जाता हूँ साथ साथ। x जो है वो लेस देन 4 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो आउटपुट आएगी। इसी तरह से x जो है वो ग्रेटर देन y, ग्रेटर नहीं है, छोटा है। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो बिल्कुल इक्वल्स वाली कंडीशन तो नहीं होल्ड करती, लेकिन हमारे पास जो है वो ग्रेटर सॉरी एक्स ग्रेटर देन, नहीं ये फॉल्स आएगा, ये नहीं आएगा। y ग्रेटर देन एक्स, तो बिल्कुल y ग्रेटर देन है तो ये 1 आ जाएगा और ये जाएगा भी अगली लाइन में, चूंकि यहाँ पे एंड लाइन आ गया था 6 के बाद। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आता है, y लेस देन x, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि y जो है वो लेस देन नहीं है। यहाँ पे अगली है x लेस देन इक्वल टू, तो बिल्कुल इक्वालिटी होल्ड तो नहीं करती लेकिन लेस देन वाली कंडीशन होल्ड करती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, ये वाला पार्ट 1 क्विज 2 पार्ट 1 तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखें 6, 1 एंड 10 जो यहाँ पे मैंने इसके लिए आउटपुट लिखी थी, यहाँ पे ये वाली आ गई। ठीक है जी। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा पार्ट 2 वाला था, उसको करते हैं। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। अब ये क्या कहता है जी, x लेस देन y, तो बिल्कुल x जो है वो लेस देन y है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और चूंकि बैक स्लैश एन लगा हुआ है तो ये हमें इस तरह से कर देगा। z जो है वो क्या कहता है जी, लेस देन y, नहीं जी z लेस देन y नहीं है। जब ये कंडीशन नहीं चलती, ये फॉल्स हो जाती है, तो एल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल जाता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये वाला इफ एल्स जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये नहीं चलेगा, तो फिर ये लाजमी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये आगे इफ है और सारे आगे एल्सिफ 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 यहाँ तक ये चल रहा है, और यहाँ पे आखिर पे एल्स भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आखिर पे लास्ट पे एल्स भी हो। तो अगर यहाँ पे देखें x प्लस वाई प्लस जी, वाई प्लस जी हमारे पास है 5 प्लस 3 8, तो 5 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे आ जाता है। अब ये क्या कहता है जी, y प्लस जी, वाई प्लस जी 8 के है, तो यहाँ पे कहता है 6 का है, ये एलसिफ के ऊपर आ जाएगा। ये 7 है, ये भी नहीं चलेगा। अब ये देखें 8 के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे ये r है, आर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और ये कैपिटल आर और स्लैश एन कर रहा है, तो हम अपने आउटपुट को क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे। अब उसके बाद ये वाली दोनों कंडीशनें चेक नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल सिफ लगा हुआ है। इसके बाद ये देखें कि x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे x प्लस वाई देखें दोनों 5 हैं, नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब ये u नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखें इस इफ का लिंक है इस सी आउट के साथ, उससे नेक्स्ट वाला सी आउट अगर ये ब्लॉक के अंदर होता है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगी होती, तो ये हम कहते हैं कि ये ब्लॉक के अंदर है। तो अब चूंकि ये ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो ये सी आउट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल W और इसके अंदर बैक स्लैश एन लगी हुई है, तो ये अगली लाइन में चली जाएगी। तो इसके बाद अगला इफ क्या कहता है जी, y लेस देन 3 है, तो y लेस देन 3 नहीं, ये y लेस देन 3 नहीं, तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, तो ये एल्स पार्ट के, इफ नहीं चला तो एल्स पार्ट के अंदर आएगा, और सी आउट में सबसे पहले बगैर किसी कंडीशन के ई प्रिंट होगा, और ये फिर क्या चला जाएगा, ये अगली लाइन में आ जाएगा, और x प्लस वाई जो कि z के इक्वल है, बिल्कुल है, और यहाँ पे हमें p मिल जाएगा। अब इस इफ का जो है वो लिंक है इस सी आउट के साथ, और अगली वाली सी आउट जो है वो इस इफ के अंदर भी नहीं है, लेकिन हाँ इस एल्स के अंदर है, तो ये हमें एल जो है वो अगली लाइन में प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे 2 3 R W E P L,
तो इसका भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसको हम चलाते हैं। तो देखें 23RW, जो यहाँ पे मैंने ये वाली आउटपुट ली हुई थी, ये स्क्रीन है मेरे पास, तो इसको कंपेयर भी कर लें। तो यहाँ पे देखें 23RW EPL, और EPL ये हमारे पास उसी तरह से आउटपुट आ रही है। ठीक है जी। और इससे नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा क्या था कि राइट अ कोड टू गेट एज फ्रॉम यूज़र। इंटीजर में जाएगी फ्रॉम यूज़र, जो कि एज का आएगा 20 से लेकर 60 के बिटवीन। अगर एज जो है वो लेस देन 40 है तो वो कह दे जी आप यंग हैं, अदरवाइज वो कह दे कि आप अबव यंग हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक्स ले लिया। तो आप बेहतर ये होता है कि आप जब टास्क कर रहे हो तो इस तरह के वेरिएबल लें, एज, प्लीज एंटर एज बिटवीन 20 टू 60, और यहाँ पे कंडीशन में भी यहाँ पे एज आ जाएगा। अब इसको चला के देखें यहाँ पे। तो ये कोड बेसिकली क्या करना था कि अगर आप यहाँ पे करते हैं 30, तो वो 30 एंटर करेंगे तो लेस देन 40 के ऊपर चला जाता है, तो यंग आ जाता है। तो ये आपको क्या आउटपुट दे, यंग वाली। और अगर आप यहाँ पे 40 से प्लस करेंगे तो वो जारी बात है एल्स पार्ट पे आ जाएगा, वो आपको कह देगा जी आप अबव यंग हैं। तो ये थे हमारा टास्क, जो क्विज था। 3 टास्क थे 5-5 मार्क्स के। तो उम्मीद है कि आपका क्विज जो है वो आज वाला अच्छा हुआ होगा। So thank you for watching this video. Allah Hafiz.